आपने जो बात बोली, एक बार लक्ष्मीकांत जी के पास जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, अशोक गहलोत के बयान के ऊपर ही चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि धर्म कार्ड चला तो फिर चीजें बदल सकती हैं। ऐसे समय पर जब आज एग्जिट पोल का दिन है, चुनाव पूरा प्रचार खत्म हो चुका है, इस तरह के बयान का मतलब क्या देख रहे हैं आप? अमिताभ दादा आ रहे हैं इसके बाद। देखिए, अशोक गहलोत जी 50 साल के राजनीतिज्ञ हैं और उनको राजनीति की समझ है। उनको पता है कि चुनाव परिणाम क्या आने वाला है, और वो इसलिए भी जानते हैं कि 5 साल राजस्थान में जिस तरह कुशासन उन्होंने चलाया और जनता का आक्रोश कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरीके का था, जनता जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में उमड़ उमड़ कर आ रही थी, जिस तरह प्यार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को किया, इससे पता चल रहा था कि कोई भी ये बता सकता था कि राजस्थान का चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। तो वो तो मुख्यमंत्री है, उनके पास तो तमाम तरह की एजेंसीज है, वो तो उनको एक 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। तो उनको ये पता चल गया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। ना केवल आने वाली है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो सीटें हैं वो इतनी नीचे जाने वाली है कि जिनको गिनाकर कोई खुश नहीं हुआ जा सकता। मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई आंदोलन कर दिया, कोई मास मूवमेंट कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि जनता आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया। अरे जो राजस्थान में काम हुआ है ना भाई साहब पिछले 5 साल में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा के दिया है। राजस्थान में बोलने दीजिए, राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, राजस्थान में 83 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, राजस्थान में 82 लाख लोगों को टॉयलेट मिले हैं, राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर बना कर दिए, राजस्थान में कोविड के समय जितना दवाई से लेकर वेंटिलेटर तक का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान पिछले 4 सालों से भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है, महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है, महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है, बिजली की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर है। लक्ष्मीकांत जी दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा सर, आपके जो कांग्रेस के कुकर्म है उनको 1000 बार दोहराऊंगा। राजस्थान की धरती पर आपने क्या किया? 1000 बार दोहराऊंगा सर, मैं आपके कहने से चुप थोड़ी हो जाऊंगा, आपके कहने से चुप थोड़ी हो जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के जो कुकर्म है उनको 1000 बार दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा। आपकी सरकार ने केवल अपीचमेंट करने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने मंदिर तोड़े, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दंगे करवाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार दंगाइयों के पीछे पूरी तरीके से खड़ी रही, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के राज में कन्हैयालाल का गला कट गया। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के कुशासन में राजस्थान में हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको किस लिए देखिए जो बातें गिनवा रहे, सुनिए ना प्रेम कुमार जी, लेकिन आपको किस लिए नहीं, तो आप ये देखिए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी के निकम्मी सरकार के खिलाफ वोट हो चुका है। एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी आ रहे हैं हम, लेकिन प्रेम जी आप कह रहे हैं उनको क्यों देगी, पर आपको क्यों देगी? आप जो रिवाज बदलने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्यों रिवाज बदलेगी? रिवाज बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रवायत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपने क्या किया? महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। अशोक गहलोत की सरकार ने देश में आदर्श जो है आइडियल सबको आजकल अपनाना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना के राज में बेटियां टुकड़ों में काटी गई। अशोक गहलोत की सरकार में दुष्कर्म के बाद बेटियों के ऊपर तेजाब डालकर उनको भट्टी में जलाया गया। अशोक गहलोत की सरकार में बेटियों के ऊपर तेजाब डालकर उनको कुएं में फेंका गया। अशोक गहलोत की सरकार में जिस तरह का करप्शन हुआ, कर रहे हो पूरे देश में। बता दें अपने दर्शकों को एक बार, प्रेम कुमार जी, लक्ष्मीकांत जी आ रहे हैं, एक बार बता दें कि घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। 5:30 बजे जैसा हमने कहा था, बस थोड़ी देर बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे आपके लिए स्क्रीन पर होंगे रिपब्लिक भारत पर। आपको बता दें कि बस थोड़ी देर बाद रिपब्लिक भारत पर 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे, मध्य प्रदेश की 230 सीटों का हाल बताएंगे। इसी के साथ राजस्थान की 199 सीटों का भी एग्जिट पोल आपके सामने होगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का क्या है सटीक एग्जिट पोल, सिर्फ आप रिपब्लिक नेटवर्क के जरिए देख पाएंगे। मिजोरम की 40 सीटों पर भी सबसे सटीक एग्जिट पोल, और कुछ देर बाद जब तेलंगाना ओवर हो जाएगा, वहां पर अभी चूंकि पोलिंग वहां पर चल रही है, आखिरी घंटा ये कहिए या फिर अब ओवर होने वाला है, जो बाकी लोग अब वहां पर कतार में होंगे वो अब इस वक्त अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन बस अब कुछ ही मिनटों बाद वो सटीक एग्जिट पोल, वो जो आंकड़े हैं वो आपके सामने होंगे।
तो बस थोड़ी देर बाद हम पांच राज्यों की विधानसभाओं के एग्जिट पोल के नतीजे आपके स्क्रीन पर रखेंगे। और जैसा कि चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, क्या कह रही है जनता? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटर ने अपना मतदान किया है? किसे जिताया है? किसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है? And if we could just now go to Amitabh Sinha. Amitabh da. Abhishek, if we could just take the next question to Amitabh Sinha. Amitabh da, there is a lot of talk of the absence of the BJP state leadership in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, all three of these states. How do you see this? How do you analyze, or do you feel it doesn't matter because the trump card is so big? The Prime Minister's face and the popularity is so overwhelming that it doesn't impact. Thank you, Aishwarya ji. I was really enjoying this enlightening discussion and debate. All these things is, not important because the polling is over and political discussions are irrelevant now. Political debates, particularly for these four states. My point is very clear, Aishwarya ji. See, in this, should I continue in English or Yeah, Hindi? please carry on. You are live on both Republic and Republic Bharat. You can choose English and Hindi Of your both choice, actually. yeah. So in this particular moment, I just want to examine what exactly is going to happen, because in exit poll also, I have seen that, this typology since last 20 years in India while handling the campaign and media of BJP also. So in India, I have particular take about this typology and exit poll. So Indian mindset is very secretive in general, unlike Western, voters. So Indian voters, they don't open their cards. So exit poll or any poll is not 100% accurate like Western country. So my reservation about exit poll results are also there, but never mind. My analysis is that, like, a spectator. So I am just trying to analyze it like barbaric syndrome. See, in this election, so Congress was facing, in-house rebellion or revolt in particularly these three states, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh. T.S. Judev in Chhattisgarh, Digvijay Singh in Madhya Pradesh, and Sachin Pilot ji in Rajasthan. So all these three factors basically were the key factor, despite the fact that in Madhya Pradesh people are saying that anti-incumbency, जी मैं बता रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश की जो है उसमें मिक्स्ड है, क्योंकि उसमें 15 महीने के कमलनाथ की सरकार भी रही है। तो मेरा ये पॉइंट है कि इसमें जो इन हाउस, जो अंदर की जो भीतरघात है, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। लोग कहेंगे कि नहीं तो बीजेपी में नहीं है। अमिताभ जी, बीजेपी बहुत में एक जल्द स्ट्रांग नतीजे जो एग्जिट पोल के हैं वो स्क्रीन पर होंगे। जी दुष्यंत जी, मुझे लग रहा है हम एग्जिट पोल दे उससे पहले आप एक पोल दे देंगे यहाँ पर और सारे राज्यों पर दे देंगे। ठीक है। नहीं, बिल्कुल रखिए सर। आपको आमंत्रित इसीलिए किया है कि आप अपना मत रखिए। दुष्यंत जी, एक